हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अन्वेषा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 के साइंस का चैप्टर नंबर 7 एयर यानी कि हवा। तो चलिए बिना देरी के इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला टॉपिक, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। वी फील एयर यानी कि हम हवा को महसूस करते हैं। एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। हवा हमारे चारों तरफ मौजूद होता है। इट इज़ कलरलेस एंड हैज़ नो स्मेल। ये बिना किसी रंग का होता है और इसके पास कोई स्मेल नहीं होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू स्टे अलाइव। सारे लिविंग थिंग्स को एयर की आवश्यकता होती है जीने के लिए। वी लिव बाई ब्रीथिंग एयर डे एंड नाइट। हम सांस लेते हैं हवा को हम दिन रात हवा को सांस लेते हैं ज़िंदा रहने के लिए। We cannot see air but can feel it when the winds blow. Put your hand on your chest. Now take a deep breath. You can feel air in your nose and your chest expands. मतलब कि हम हवा को देख नहीं सकते मगर उसे महसूस कर सकते हैं। अपने हाथ को अपने सीने पर रखिए और फिर उसके बाद एक गहरी सांस लीजिए। आप अपने हवा को महसूस कर सकेंगे और आपका जो चेस्ट है, सीना, वो चौड़ा होता जाएगा। जैसे आप सांस लेंगे तो आपका सीना चौड़ा होता जाएगा। आप उसे महसूस कर पाएंगे हवा को कि आप कैसे सांस ले रहे हैं। और जब आप हवा छोड़ेंगे तो आपका जो चेस्ट है वो थोड़ा सिकुड़ जाएगा। मतलब सांस लेते समय सीना थोड़ा चौड़ा हो जाता है और छोड़ते समय थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। You must have seen a flag fluttering on its pole. आपने एक झंडे को उसके पोल पर हवा में लहराते हुए ज़रूर देखा होगा। Why does it flutter? वो क्यों लहराता है? There is air around the flag. When the air around the flag moves, it makes the flag flutter. जो झंडा है उसके चारों तरफ हवा होता है। जब हवा चारों तरफ घूमता है, मतलब जब हवा लहराता है, तो वो फ्लैग को उस काबिल बना देता है ताकि वो भी लहरा सके और वो इस फ्लैग को लहराने में मदद करता है, मतलब लहरने में मदद करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हेन द एयर मूव्स। जब हवा चलती है, इट इज़ कॉल्ड विंड। वो विंड कहलाता है। वी फ्लाई काइट्स। हम पतंग उड़ाते हैं। काइट्स फ्लाई इजीली इन द मूविंग एयर। जो पतंग है वो आसानी से चलती हवा में उड़ सकती है। वी कॉल इट ए स्टॉर्म व्हेन द विंड्स ब्लो वेरी फास्ट। जब हवा बहुत तेज़ी से चलती है तो हम उसे स्टॉर्म बोलते हैं, यानी कि आंधी तूफान। नेक्स्ट टॉपिक है, एयर हैज़ फोर्स, यानी कि हवा के पास भी अपना एक दबाव होता है, फोर्स होता है। फास्ट मूविंग एयर कैन ब्लो थिंग्स अराउंड। जो बहुत ही तेज़ गति में चलने वाली हवाएं होती हैं वो अपने साथ किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह घुमा सकती हैं। जैसे अगर ये पेंसिल यहाँ पर है तो अगर बहुत तेज़ हवा चलेगी तो ये उड़ के यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी हवा स्पेस, थोड़ी जगह ले सकता है। फिल अ बलून विथ एयर। एक बलून को हवा से भर दे। द बलून बिकम्स बिगर। वो जो बलून है वो बड़ा हो जाएगा। द एयर ऑक्यूपाइज द स्पेस इनसाइड द बलून। जो हवा है वो बलून के अंदर अपना जगह ले लेगी। एयर हैज़ वेट, यानी कि हवा के पास भी कोई उसका अपना वज़न होता है। अ फुटबॉल फिल्ड विथ एयर इज़ हैवियर देन एन एम्प्टी फुटबॉल। एक फुटबॉल में अगर हम हवा भरेंगे और एक फुटबॉल में अगर हवा नहीं भरेंगे तो जिसमें हवा नहीं भरा होगा वो हल्का होगा और जिसमें हवा भरा होगा जिस फुटबॉल में वो बहुत ही थोड़ा भारी होगा। दिस शोज़ दैट एयर हैज़ वेट। ये हमें ये दिखाता है कि हवा के पास भी अपना वज़न होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, एयर इज़ यूज़फुल फॉर लाइफ। जो हवा है वो हमारी ज़िंदगी के लिए हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। सारे लिविंग थिंग्स को हवा चाहिए होता है रहने के लिए। एयर इज़ नीडेड फॉर ब्रीथिंग। हवा जो है हमें सांस लेने में मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक है, एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। हमें आग जलाने के लिए भी हवा की आवश्यकता होती है। एयर इज़ नेसेसरी फॉर लाइटिंग ए फायर। एक आग को जलाने के लिए हमें हवा की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, मतलब उस टाइम हवा जो है वो महत्वपूर्ण होता है आग जलाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है, एयर कैरीज साउंड, यानी कि हवा भी साउंड को कैरी कर सकती है। विदाउट एयर वी वुड नॉट बी एबल टू हियर बिकॉज
कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम. साउंड ट्रैवल्स इन द एयर. बिना हवा के हम सुन भी नहीं सकते, क्योंकि जो आवाज़ होती है वो कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाती है. और साउंड ट्रैवल्स इन द एयर, और जो हमारी आवाज़ होती है वो हवा से ही दूसरे लोग तक जाती है. पहले हवा उसे एब्जॉर्व कर लेगा, फिर उसके बाद दूसरे लोग तक पहुंच जाएगा. दूसरे लोगों तक, जैसे हम अगर किसी और इंसान से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हवा के ज़रिए ही उस तक बात पहुंच रही है. अगर हवा नहीं होगी तो हम ना सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं. लास्ट टॉपिक है एयर फॉर अदर पर्पस. हवा को दूसरे पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. मैन यूजेस एयर फॉर मेनी अदर पर्पस. जो आदमी इंसान होते हैं वो हवा का यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे पर्पसेस के लिए. एयर मेक्स थिंग्स मूव. जो हवा है वो थिंग्स को मूव कराने में मदद करती है. जैसे एक ग्लाइडर. हम ग्लाइडर पर ऐसे चढ़ते हैं और जब तेज़ हवा होती है तो वो हमें अपने साथ उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती है. सेलिंग बोट और विंड मिल, फुटबॉल, टायर ट्यूब और स्विमिंग, इन सब में हवा हमारी मदद करता है. तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का. इसी के साथ इस चैप्टर की एंडिंग होती है. अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. थैंक यू एंड बाय बाय.